औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाज़िर है। डीके कंसल्टेंसी चैनल में खुशामदीद। आज सबसे पहले हम जिस स्क्रिप्ट को डिस्कस करेंगे उसका नाम है टीआरजी की। कल मैंने एक कॉल दी थी इसी चैनल में, आप लास्ट डे की मेरी कॉल देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि इसका बाइंग लेवल जो है वो जो अभी लास्ट क्लोजिंग है इसकी आज की ना, वो इसका बाइंग लेवल है। लेकिन ये एक्स होने वाला है तो 4 पे 4.5 पे नीचे से ओपन होगा। आप इसमें बाइंग करें, ये आपको अच्छा जो है मुनाफा दे सकता है, मुनाफा देगा। तो आज आप देख सकते हैं कि तकरीबन 162.50 से ये चलता इसने 171 पे आज अपना लॉक लगाया। तो आपके पास रिकॉर्ड के लिए मौजूद है कि आप कल की मेरी वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने क्लियर कट आपको बताया था कि आप इसको अगर बाइंग करेंगे तो आने वाले दिनों में आपको ये कितना अच्छा, और इसमें टारगेट भी मैंने बताया था कि इसका टारगेट क्या है। तो आज आप देख सकते हैं कि आज इसने इतनी बड़ी जो है अपनी ग्रीन कैंडल बना के ऊपर की क्लोजिंग दी है। तो ये तकरीबन आज लॉक हुआ है, और आप देख सकते हैं कि कल की रिकॉर्ड के तौर पे मेरी वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है, तो वो भी आप देख सकते हैं। बात करें अगर इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हवाले से, तो इसकी जो पहली सपोर्ट है वो आप समझ लें कि 158.50 है। लेकिन आप समझ लें कि 156 से लेके 159 तक ना इसके पास इसकी सपोर्ट मौजूद है। अगर इसकी रेजिस्टेंस की बात करें आज की अगर क्लोजिंग को दे के, तो एक तो इसके पास जो आज की जो मैं बताना भूल गया हूँ, एक इसके पास जो सपोर्ट है वो आज की जो लो है 161 समझ लें, वो आज का इसका सपोर्ट बन चुकी है। क्योंकि अपनी एक ये रेजिस्टेंस को भी क्रॉस कर चुका है, तो अब ये ऊपर की क्लोजिंग दे चुका है। तो अब इसके पास जो अगली रेजिस्टेंस आ रही है वो तकरीबन 177.55 की उसके पास रेजिस्टेंस है। अगर ये इससे ऊपर चला जाएगा तो अगली इसके पास जो रेजिस्टेंस आ जाएगी तकरीबन 181 से ले के इसके पास जो है वो 184 तक इसके पास रेजिस्टेंस का ये पूरा सप्लाई जोन है। यहाँ से ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा विग्स हैं, ये इसके पास पूरा सप्लाई जोन है। अगर ये यहाँ से नहीं अपनी क्लोजिंग दे के ऊपर की तरफ जाता है तो आने वाले दिनों में ये आपको 200 का लेवल दिखा सकता है। तो आप इसमें होल्ड रखें, हो सकता है आने वाले दिनों में इसने 177 को इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लाजमी टच करेगा, और 182 के लिए। तो आप इसके लिए जो मैंने टारगेट बताया था वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जो एक दिन पहले की टीआरजी के लिए मौजूद है, उसमें मैंने इसका टारगेट भी बताया था, तो आप वो लाजमी देखिएगा। जी, आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है PSMC, पाक सुजुकी मोटर कंपनी। पाक सुजुकी मोटर कंपनी के बारे में एक भाई ने पूछा है, तो उनके लिए मैं ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ कि ये इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये इसका डिमांडिंग, नीचे वाली जो आप ब्लू लाइन्स देख रहे हैं ये इसका डिमांड जोन है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि कॉन्टीन्यूसली विक्स जो है यहाँ से ये अपनी सपोर्ट ले रही हैं और ऊपर जाके सप्लाई जोन के पास जाके रेजिस्ट होके यहाँ से नीचे वापस आ जाती हैं। इसकी रेजिस्टेंस का जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है वो तकरीबन 350 से ले के ऑलमोस्ट नीचे 342 तक इसका अपना सप्लाई जोन है। 342 से ले के 343 आप समझ लें, वहाँ से ले के 350 तक इसका सप्लाई जोन है। और इसका जो डिमांड जोन है जहाँ से ये रैली को दोबारा पकड़ता है, क्योंकि आजकल ये 3-4-5 सेशन से ये साइडवेज में जा रहा है। तो 324 से ले के 318 तक इसका डिमांड जोन है। अगर तो ये यहाँ पे आपको किसी एरिया में मिलता है 318 के आसपास 324 तक, तो आप इसमें बाइंग करें। और आपने याद रखना है कि इसको आपने जो ऑफलोड करना है वो तकरीबन 342-343 से लेके 350 के दरमियान आपने इसको ऑफलोड करना है। याद रखना कि जिस दिन भी अगर 350 से ऊपर की क्लोजिंग आपको मिल गई 351, 352, आपने इसमें अपनी होल्डिंग को टाइट रख लेना है, क्योंकि फिर ये नए इस रैली का जो हाई है वो उसकी तरफ नई हाई की तरफ चल पड़ेगा। इसने जो अपनी रैली का आगाज़ किया तकरीबन 242-241 से आगाज़ किया इसने, और अभी जो ब्रेक लगाई हुई है वो इसने तकरीबन अपनी इस रैली का हाई 345-344 के करीब लगाया है। तो ऑलमोस्ट 100 रुपीज़ इसने एकदम अपनी इस रैली में दिया। आप देख सकते हैं कॉन्टीन्यूसली ऊपर ही जा रहा था, अब ये थोड़ा सा साइडवेज में है। तो साइडवेज में हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग करके थोड़ा अकुमुलेट हो, फिर आप प्रॉफिट टेकिंग करें। लेकिन आपने जो अपना स्टॉप लॉस को जहन में रखना है वो 317, 316 या ऑलमोस्ट 315 आप कर लें कि आपने अपना यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है। क्योंकि फिर इसकी जो अगली सपोर्ट है वो स्टॉप लॉस छोटा रखने की वजह बता देता हूँ कि इसके पास जो अगली सपोर्ट है तकरीबन वो 300 रुपये के पास है। इसकी अगली सपोर्ट 290, 300, 305 ये इसकी सपोर्ट का डिमांडिंग जोन है।
अगर तो ये 320 का लेवल तोड़ देता है, 318 320 का लेवल इससे नीचे की क्लोजिंग देता है तो आपने से निकल जाना है फिर, क्योंकि इसका अगली डिमांडिंग जो जोन आ जाएगा वो आ जाएगा तकरीबन 300 के पास। 295 305 10 रुपये आप ये समझ लें कि ये 295 और 305 के दरमियान इसका डिमांडिंग जोन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर इसकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। फिर जो ये ऊपर का लेवल होगा 318 से लेके 325 का लेवल जो है, ये जो आपको मैं ऊपर वाला दिखा रहा हूँ, ये फिर इसका सप्लाई जोन हो जाएगा। जब तक फिर इस ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तो ये 350 का लेवल टच नहीं कर सकता। तो आपने मार्केट के साथ चलना है, स्टॉप लॉस लगा के चलना है। याद रख लें, मैं फिर दोबारा इसको बता देता हूँ कि जिस दिन इसने 318 से नीचे की क्लोजिंग दे दी तो आप इसमें से निकल जाइएगा, क्योंकि फिर ये आपको मौका देगा कि 300 के लेवल पे आप यहाँ पे आके इसको परचेज़ करें। लेकिन बात है क्लोजिंग की, इससे नीचे की क्लोजिंग चाहिए, ये नहीं कि एक नीचे लंबी सी विक बनाए और ऊपर आ जाए और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। क्लोजिंग जिस दिन देगा तो उस दिन आपने इसमें से निकल जाना है, फिर 300 के लेवल पे आपने इसे रीबाय करना है। और फिर जब ये इस लेवल पे आए तो अगर आप देखें यहाँ पे ऊपर आके जहाँ पे वो सप्लाई जोन में एग्जॉस्ट हो रहा है तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और वेट करना है कि यहाँ से अगर ये दोबारा 300 का लेवल आए तो दोबारा आपने परचेजिंग करनी है। नहीं तो जब तक ये ऊपर की क्लोजिंग ना दे दे 326 था इसी, आपने दोबारा इसमें एंटर नहीं होना। और उसकी दोबारा ऑफलोड की जो जगह है वो है 342 350, ये आपने अपना जहन में रखना है। और जिस दिन 350 से ऊपर 351 352 353 की क्लोजिंग अगर आ जाए क्लोजिंग तो आपने इसमें बैठ जाना है। फिर इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में आपको न्याय की तरफ लेके जाएगा। जी आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है GHNI, गंधारा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। गंधारा इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड को अगर मैं थोड़ा सा नीचे से आपको दिखा सकूं तो इसने अपनी रैली का आगाज़ जो है वो यहाँ से 236 के से शुरू किया। जब इसने अपना मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन आपको दिखाया तो ये प्रॉपर एक चैनल में ट्रैवल कर रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पे रेजिस्ट हुआ, फिर सपोर्ट इसने नीचे से ली, मिड में रेजिस्ट हुआ, अगेन नीचे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ली, ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस, अगेन सपोर्ट ली। यहाँ से जो इसने फॉर्मेशन का आगाज़ किया ये मुझे तो ग्रेव स्टोन फॉर्मेशन ये लग रही है ना, नीचे आप देख सकते हैं ग्रेव स्टोन फॉर्मेशन है। यहाँ से इसने अपनी रैली का आगाज़ किया और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 300 को इसने टच किया। अगर इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा सकूं कि ये आप देख सकते हैं इसका लेवल्स मैंने थोड़ा हाईलाइट किया है। इसका जो ये देख सकते हैं ये यस्टरडे की हमारी कैंडल, आज की कैंडल थी, यस्टरडे की हमारी ये कैंडल थी। यस्टरडे की कैंडल में आप देख सकते हैं कि इसने अपना 277 और 275 के दरमियान, 277 और 275 के दरमियान इसने अपनी सपोर्ट ली है। तो आप याद रख लें 277 275 से ले के ऑलमोस्ट 270 तक हमारे पास डिमांडिंग एरिया जहाँ पे अच्छी सपोर्ट मौजूद है। तो अगर आपने इसमें परचेजिंग करनी है तो ये आपको ये बेस्ट एरिया है 270 से लेके 275 277, मतलब 270 से लेके 277 आप समझ लें कि इसके दरमियान आप इसमें परचेजिंग कर सकते हैं। क्योंकि ये यहाँ से जब आप परचेजिंग करेंगे तो फिर आपको जो ऑफलोड की जगह ये देगा वो आपको देगा ऑलमोस्ट 288 से लेके 294 295 तक, या इसका ऑफलोड की जगह। आपने अब ये करना है कि यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्मेशन मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, ये हो सकता है आने वाले दिनों में दोबारा से ये 300 दिखाए, 1-2 दिन के अंदर 300 का लेवल ये दिखाए। आप देख सकते हैं कि जो मैंने ये सप्लाई जोन का लगाया एरिया, यहाँ से सिर्फ एक बार ऊपर थोड़ी क्लोजिंग आई है, अगेन इसने 300 को इस यहाँ पे क्लोजिंग आने के, ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ऊपर वाली रेड के पीछे जो है, यहाँ से ये ऊपर से गया क्योंकि इसकी क्लोजिंग थी यहाँ 287 से ऊपर की इसकी क्लोजिंग जब आई है 289 की थी क्लोजिंग, तब इसने ये यहाँ पे दिखाया, यहाँ से स्ट्रेन ना कर पाया तो इस वजह से ये इसमें सेलिंग प्रेशर आया। अगले दिन आप देख सकते हैं कि इसकी जो फिर क्लोजिंग आई वो ऑलमोस्ट 280 की आई और ये फिर अगले दिन की जो है इसने इस लेवल को तोड़ ना सका। फिर जो आज की क्लोजिंग आप देख सकते हैं कि ये यहाँ तक विक तो बनी, 292 291 का हाई इसने लगाया, लेकिन ये फिर दोबारा नीचे जो है इसने अपनी क्लोजिंग इस लेवल से दी है। आने वाले दिनों में मैं ऐसे देख सकता हूँ कि ये 300 का लेवल आपको दिखाएगा दोबारा। याद रख लें कि जिस दिन 300 से ऊपर की क्लोजिंग आई, आपका अगला जो स्टेशन होगा वो 312, दैन 318 324, ये 3 है। लेकिन आप समझ लें कि 300 से ऊपर की क्लोजिंग आई है, फिर आपने 324 को अपना टारगेट रखना है कि 324 320 324 ये आपका टारगेट होना चाहिए। 300 से ऊपर की अगर क्लोजिंग आ जाए, और आपने ये याद रखना है कि अगर 300 से नीचे की अगर क्लोजिंग आ जाए तो ये जो एरिया होगा आपने फिर यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, ये नो ट्रेड जोन हो जाएगा ना, ठीक है। फिर ये ऐसे नीचे यहाँ से आने दीजिएगा, क्योंकि फिर इससे और इसके बीच में आपने ट्रेड नहीं करना, क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट इसके बीच में काफ़ी ज़्यादा इस एरिया में 300 से लेके 288 तक। तो ये आपको यहाँ पे
थोड़ा फंसा भी सकता है। इस वजह से इस एरिया को आप याद रख लें कि 300 से लेके 294 तक आपने ट्रेड नहीं करना। अगर ये यहाँ से, क्योंकि नीचे जब आएगा तो फिर ये नीचे आ जाएगा, अपने आप कहीं ना कहीं एडजस्ट होने की कोशिश करेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे कि ये यहाँ पे था 300 को इसने टच किया, इसने यहाँ पे अपने आप को नॉन ट्रेड जोन एरिया में अपने आप को रोका नहीं, ये नीचे आके इसने आपकी क्लोजिंग दी, ऑटोमेटिकली ये फिर नीचे आ गया। अगेन ये जो था इसके बीच में डिमांडिंग जोन और सप्लाई जोन के बीच में रहा, अगेन ये सप्लाई जोन में आया और इसने नीचे की क्लोजिंग दी है। हो सकता है थोड़ा डिप ले, आपने डिप में इसमें कोशिश करना है कि आपने इंटर होना है। GHNL और GHNL और GHNI ये आने वाले दिनों में दोनों अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो आपने इसमें ये करना है बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ। यहाँ से डिमांडिंग जोन में आपने हमेशा बाय करना है, सप्लाई जोन में इसमें सेल करना है। और जब तक 300 का लेवल ना तोड़ दे तो आपने याद रखना है कि 300 का लेवल तक इसकी सप्लाई जोन है, आपने इसके यहाँ से अपनी होल्डिंग जो है उनको ऑफलोड कर देना है। और 300 से ऊपर की क्लोजिंग आना, 302 303 की, तो ये आप समझ लें अगर वॉल्यूम अच्छे हो तो अब ये समझ लें कि आपका अगला जो फिर आपने तब तक इसको छोड़ना नहीं जब तक ये 300 से या नीचे आ जाए, तब आपने इसे स्टॉप लॉस लगा के लॉस में निकल आना है, 2-4 पे लॉस करके, या फिर आपका अगला जो स्टेशन होगा वो 320 324। जी हमारा अगला स्क्रिप्ट है एफर्ट एंग्रो फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड। एंग्रो फर्टिलाइज़र लिमिटेड जो है एक बहुत अच्छा शेयर है, ये इन्वेस्टमेंट शेयर है। इसके अंदर असल में डिविडेंड जो है हाईली डिविडेंड पेड ये एक शेयर है। तो एक ऐसा स्टॉक है कि आपने 5 साल 10 साल की अगर इन्वेस्टमेंट करनी है इसमें तो आप इसमें कर सकते हैं, और क्योंकि ये आपको डिविडेंड रेगुलरली अच्छा पे करता है, सबसे हाईली डिविडेंड पेड शेयर है। और दूसरे नंबर पे कि ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो शेयर प्राइस है उससे भी ऊपर आहिस्ता आहिस्ता लेके जाता है, लेकिन जब मार्केट थोड़ा एग्जॉस्ट होती है तो ये अपने आप को जल्दी जल्दी नीचे गिराता भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर लोग पक्के बैठे होते हैं। जल्दी शेयर वो गिरता है जिसके अंदर सेल परचेज़ ज़्यादा हो, जैसे TRG है, नेटसोल है। आप देखते हैं कि दिन में कितने मिलियंस के शेयर्स वो आपस में ट्रेड करते हैं, लेकिन जब गिरने की बारी आती है तो सब लोग शेयर उसको सेल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसे 3-4 लोअर कैप भी लग जाते हैं और नुकसान होने का ज़्यादा डर है। लेकिन ये जो है सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट आप समझिए कि इसने अभी 2-4 दिन पहले अपना जो है अपने आप को एक्स किया, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी क्लोजिंग थी ऑलमोस्ट 72.45 की, और जब एक्स होने के बाद ये नीचे से ओपन हुआ है तो इसके पास तकरीबन 68.41 की इसकी ओपनिंग प्राइस थी। तो ऑलमोस्ट जिसने यहाँ पे भी अगर परचेजिंग की हुई है इसकी लास्ट डे, तो वो अभी आप कैंडल्स देख सकते हैं, तो इसने तो तकरीबन आपके जो इतना भी है पिछले यहाँ पे अगर आपने परचेजिंग की है तो वो जो आपकी डिविडेंड की अमाउंट और ये जो इतना बड़ा है तो ऑलमोस्ट आपको ये प्रॉफिट में तो ले ही आया है। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इसको जितना हो सकता है डिप में अगर आप लें, और लेके अगर आप 5 साल 6 साल ऑलमोस्ट अगर शॉर्ट टर्म साल के लिए भी अगर आप करना चाहें तो 1 साल के लिए भी करें तो आपको ये अच्छा जो है डिविडेंड दे सकता है, और अपना शेयर प्राइस भी एक अच्छी दे सकता है। तो इस शेयर को ये समझ लें कि इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ये सेफ एंड सिक्योर है। इसकी अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो है 68.44। ये आप देख सकते हैं यहाँ से भी ये सारा रेजिस्ट हुआ था क्योंकि रेजिस्टेंस थी, अब इसकी सपोर्ट बन चुकी है। अगर उसकी ये सेकंड सपोर्ट थी इसकी, अगर इसकी फर्स्ट सपोर्ट की बात करें तो इसकी फर्स्ट सपोर्ट होगी आपके पास 69.45 69.40, ये इसकी जो है फर्स्ट सपोर्ट है। अगर ये इस लेवल से नीचे आता है तो ये फिर नीचे आ जाएगा इस लेवल के पास, तो इस वजह से इसमें कोई स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी अगर रेजिस्टेंस की बात कर लें तो इस वक्त ये अपने रेजिस्टेंस के पास इसने अपने आप को टच किया, ये देख सकते हैं आप, ये इसकी रेजिस्टेंस थी, यहाँ से इसने अपने आप को टच किया और ये थोड़ा नीचे का क्लोजिंग दी है। तो इसकी रेजिस्टेंस जो है आप याद रख लें इतनी कोई मजबूत नहीं है, टूट जाएगी। 71 की इसके पास रेजिस्टेंस है। अगर ये यहाँ से तोड़ेगा तो अगेन ये यहाँ से फिर सीधा 72 के पास आएगा, 71 से फिर 72 के पास, 72 के पास सीधा ये 72.88 73 के पास ये आ जाएगा। जी आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है गेल के बारे में एक भाई ने पूछा कि उनकी थोड़ी ऊपर से तकरीबन 9 के करीब उनकी बाइंग है, तो अभी वो उसकी आज की जो क्लोजिंग है वो तकरीबन 8.16 रुपये इसकी क्लोजिंग है। गेल जो है एक पेनी स्टॉक है, ये तकरीबन 5 रुपये के पास ज़्यादा ट्रेड करता है जैसे मैंने देखा, लेकिन मैंने इसमें कभी पोजीशन नहीं ली क्योंकि ये 5 रुपये और उसी के दरमियान इस पेनी स्टॉक के तौर पे रहता है। तो मैं इसमें बहुत कम पेनी स्टॉक हैं जिनमें मैं इंटरेस्ट लेता हूँ, अदरवाइज़ ज़्यादा पेनी स्टॉक्स में मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को फंसाता नहीं हूँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि इसकी अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर मैं आपको बता सकूँ तो इसके पास जो अच्छी सपोर्ट है, सबसे अच्छी यहाँ से इसको अगर यहाँ से नीचे आएगा तो फिर इसके लिए मसला हो जाएगा, वो 7.61 है।
इसके पास जो अच्छी सपोर्ट है 7.61 7.50, ये आप 10-11 पैसे रुपए नहीं पैसे आप ध्यान में रख लें। 7.61 से लेके 50 तक इसके पास अच्छी सपोर्ट है। अगर बात करें इससे ऊपर की आज की क्लोजिंग की, तो क्लोजिंग आप याद रख लें कि जिस दिन इसने अपनी क्लोजिंग दे दी 8.50 की, समझ लें आप 8.50 की इसने अगर अपनी क्लोजिंग दे दिया, इससे ऊपर की दे दी, तो ये फिर ऊपर की तरफ चला जाएगा। इसके पास जो अगली रेजिस्टेंस होगी वो इसके पास आ जाएगी तकरीबन 8 लेकिन इसमें एक और बात बता दूं कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सामने खड़ी होगी यहाँ से 8.50 से, तो इसको ज़रूरत है 8.60 की ये क्लोजिंग दे, 60-65 की। अगर ये 8.60-65 की क्लोजिंग देगा तो ये फिर सीधा आ जाएगा 9.30 के पास, 9.30 के पास ये आ जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस कैंडल को होता ही है कि जब तक ये अपने प्रीवियस जो इसकी बीरिश कैंडल है रेड वाली, इसी तरीके से अभी इसने जो ये छोटी कैंडल बना दी है, अगली कैंडल इसको ज़रूरत है कि ये इस कैंडल से ऊपर की कैंडल बनाए। अगर तो ऊपर की कैंडल बना ले तो आप समझ लें कि बुलिश की तरफ ये अब ये दोबारा ऊपर जाने की तरफ रेडी हो गया। अगर तो ये ऊपर ना बनाए तो ये एक किस्म का आपके लिए जाल होता है, आपने इसमें एंट्री नहीं लेनी होती। छोटी अगर कैंडल आए वो बुलिश ना आए तो ये एक समझ लें कि ये एक जाल होता है। जब तक एक बड़ी कैंडल ना आए और इसकी प्रीवियस को वो क्रॉस करके ऊपर की क्लोजिंग ना दे, तो ऐसे ही ऊपर की अगर क्लोजिंग भी देगा तो 850 की ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। लेकिन हमें जो है वो 858 की, इसकी 860 की आप समझ लें 60-65 की रेजिस्टेंस हमारे सामने खड़ी है। तो ये समझ लें कि जिस इसे 860-65 की क्लोजिंग चाहिए, अगर ये 860-65 से ऊपर की क्लोजिंग अगर दे देता है तो ये फिर डायरेक्ट ऊपर जाएगा 9.30 के पास। 9.30 इसके पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये ऊपर की क्लोजिंग देता है तो फिर ये अपने नए हाई की तरफ जाएगा। जी, आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है PICT, पाकिस्तान इंटरनेशनल कंटेनर्स टर्मिनल लिमिटेड। इसकी अगर बात करें तो इसने आज की जो कैंडल है, ये अगर आपको मैं दिखा सकूँ, इसकी जो फॉर्मेशन है मुझे कोई अच्छी सी ये लग रही है, मतलब कि ये रिवर्सल का एक साइन होता है। आपको आगे इसका समझा भी देता हूँ। ये फॉर्मेशन जो है ये बड़ी अच्छी सी मुझे लग रही है कि ये फॉर्मेशन आने वाले दिनों में, अभी अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, लेकिन फॉर्मेशन जो है वो अच्छे की तरफ इशारा दे रही है। अगर इसकी क्लोजिंग आ जाती है कल ही, अगर कल इसकी क्लोजिंग कल या परसों 173.50 से ऊपर की, 173.50 से ऊपर की अगर इसकी क्लोजिंग आ जाती है तो आप 173.50 जो मैंने आपको बताया याद रख लें। 173.50 की क्लोजिंग अगर इससे ऊपर की आ जाती है तो आप देख सकते हैं कि ये 179-180 का लेवल आपको दिखाएगा। ये मेरी बात आप याद रख लें कि 179 और 180 का लेवल आपको दिखाएगा। हमें क्लोजिंग रिक्वायर्ड है 173.50 की, इससे ऊपर की। अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है फिर आपने इससे मजबूती से पकड़ लेना है। ये आपको 179 और 180 की जो है ये क्लोजिंग आपको दिखाएगा। ये इसका टारगेट आप समझ लीजिएगा। लेकिन मुझे ये जो अब मैंने आपको मार्क करके दिखाया ये मुझे अच्छी आ रही है। यहाँ से इसे या ऊपर गैप अप होना चाहिए, ये यहाँ से कोई ग्रीन कैंडल अगर बनेगी तब, अदरवाइज़ अगर ये यहाँ से इसका लो नीचे की तरफ तोड़ देती है और नीचे की क्लोजिंग दे देती है तो ये फिर और मज़ीद नीचे जाएगा। इसकी जो पहली सपोर्ट की अगर बात करें तो ये 162.75 इसकी पहली सपोर्ट है। अगली सपोर्ट की अगर इसकी बात करें तो 157.80-89 की इसके पास इससे अगली सपोर्ट है। अगर ये यहाँ से टूटेगा फिर ये 157.98-89 के पास आएगा। जी, आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट जो है वो टेक्सटाइल से रिलेटेड है। निशाद मिल्स की मैंने एक डिटेल वीडियो इसी चैनल पर बनाई हुई है। आप देख सकते हैं कि इस लेवल पे जो 85 से ले के 87 के बीच में जो लेवल था, मैंने यहाँ पे बाइंग करवाई थी अपने जो स्पेशल मेरे दोस्त थे उनकी, और इन्हें मैंने बताया था, वीडियो में भी मैंने बताया था इसका टारगेट कि आने वाले दिनों में ये आपको 100 तक का लेवल दिखा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 106 का इसने अपना हाई दिखाया, वहाँ से इसने अपने आप को नीचे लेके आया तकरीबन 97 की जो है करेक्शन करके अपना लो 97 का इसने दिखाया। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं कि ये अभी जो फॉर्मेशन ये वाली बनी है, अगर मैं गलत ना हूं तो ये यहाँ से आपको ये अगर मैं दिखाऊं, ये फॉर्मेशन मुझे ये एक जाल सा लग रहा है। ये वाला जो फॉर्मेशन है ये एक जाल है। जाल कैसे है? ये सिर्फ मछलियों को पकड़ने का एक जाल होता है। बड़ी मछलियाँ शिकार करती हैं यहाँ पे। ये बेसिकली 3 क्रोज़ हैं, ठीक है, 3 बिरिश कैंडल है, उसके बाद एक ये बना है।
अगर कल कोई यहाँ से बिरिश कैंडल फिर दोबारा बनती है तो ये एक जाल होगा, कितने लोग आज इसमें बड़ी कैंडल को देख के इसमें फंसे होंगे। तो मुझे तो ये एक जाल लग रहा है। अगर तो ये कल की क्लोजिंग इस लेवल से ऊपर की दे देता है, ऑलमोस्ट 103.57, मतलब 104 समझ लें। अगर ये हमें 104 की कोई क्लोजिंग दे देता है तो फिर तो ये नल एंड वाइड हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये यहाँ से नीचे की क्लोजिंग दे देते हैं इसके हाई से नीचे की, तो समझ लें कि ये एक जाल है, इसमें जो है मछलियाँ पकड़ी जा चुकी हैं। तो फिर इसकी अगली जो सपोर्ट की बात करें, ये 94 यानी अगर इसकी सपोर्ट की अगर बात करें तो इसके पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 97.80 की है। 97.80 इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। अगर ये यहाँ से नीचे आता है तो आपको ये 94.75, 69, 75, 69 के दरमियान ये आपको मिल सकता है। हो सकता है फिर ये यहाँ से अपना नया या अगली तरफ ऊपर की तरफ चले। लेकिन अगर ये यहाँ से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसके पास जो अगली रेजिस्टेंस है वो तकरीबन 106 की और 106.50 की इसके पास रेजिस्टेंस मौजूद है। जी, बात करें आज के अगर हमारे अगले स्क्रिप्ट के बारे में, तो वो है टेक्सटाइल से रिलेटेड गुल अहमद टेक्सटाइल मिल गैटम जो है यहाँ से अपने आप को इसने एक्स किया है, बोनस और डिविडेंड इसने अनाउंस किया था। आज ये एक्स होके खुला है और एक बिरिश कैंडल इसने अपनी बनाई है 47.08 की इसके पास क्लोजिंग है। तो ये जो मैंने आपको लाइंस दिखाई हुई है ये सारी इसकी डिमांड जोन है। ये इस वक्त डिमांड जोन के पास इंटर हो चुका है। आप अगर इसमें इंटर होना चाहते हैं तो आपके पास जो इसकी रेंज होनी चाहिए इंट्री की वो 45 से लेके 47 के करीब आप इसमें इंटर हो सकते हैं। याद रख लें कि ये अभी डिमांड जोन में इंटर हो चुका है। यहाँ से ये देखें सारा डिमांड जोन है, यहाँ से ऊपर रैलियाँ गई हैं। तो ये आखिरी वाली रैली जो है वो 45 से तकरीबन गई थी और आप देख सकते हैं 57 तक 56 तक ये इसने अपना हाई इस रैली ने लिया। तो ये डिमांड जोन में इंटर हो चुका है। आप अगर इसमें वेट एंड सी की पॉलिसी लेते हैं तो वो भी 1-2 दिन आप ले सकते हैं, लेकिन याद रख लें कि ये डिमांड जोन है। इसमें अगर आपने एंट्री जो लेनी है वो 45 के करीब तक इसका लेवल है कि यहाँ तक आप ले सकते हैं। अगर इससे नीचे जाएगा तो फिर ये आ जाएगा तकरीबन 42.60 के पास। अगर यहाँ से 45 से टूटेगा तो फिर ये 42.60 के पास जाएगा और इससे नीचे फिर एक नया लो बनाने की तरफ ये चल पड़ेगा। तो इसके पास जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो 42.60 की है। यहाँ से नीचे जाना नहीं चाहिए। लेकिन अभी तक जो ये एरिया है आपको मैं बता रहा हूँ कि 45 से ले कर ऑलमोस्ट 47 तक ये इसका डिमांड जोन है। डिमांड जोन से ये यहाँ से ऊपर जाना चाहिए इसे, और उसके पास जो पहली रेजिस्टेंस है वो है तकरीबन 50.90 की और दूसरी जो है इसके पास 51.80 की इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस है। अगर ये यहाँ से ऊपर की क्लोजिंग दे दे तकरीबन 50.36 से 50.50 से ऊपर की अगर क्लोजिंग आ जाए तो आपको आने वाले दिन में ये फिर आपको 55 का और 57 का लेवल दिखा सकता है। जी, आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है पोल पाकिस्तान ऑयल फील्ड। एक भाई ने पाकिस्तान ऑयल फील्ड के बारे में पूछा है तो मैं आपको ये क्लियर कट दिखा सकूं कि ये इस वक्त साइडवेज में जा रहा है। ऑलमोस्ट एक हफ़्ता से ज़्यादा हो गया, 7-8 सेशन एक साइड में ही बिल्कुल ये बना रहा है। तो आपको ये मैं बता दूं कि कंटिन्यूसली अपने ये इसका सप्लाई जोन है बेसिकली। यहाँ पे ये काफ़ी बार देखें सप्लाई इसने अपने दिया, अगेन ये रैली नीचे की तरफ आई है। तो ये इसका सप्लाई जोन है। ये यहाँ पे कंटिन्यूसली इसमें ड्रिल्स कर रहा है, इसमें छेद करी जा रहा है ताकि मुझे यहाँ से ऊपर के जाने का रास्ता दिया जाए, लेकिन इसको ऊपर जाने का रास्ता दिया नहीं जा रहा। आप याद रख लें कि अगर आपने एंट्री लेनी है तो आपने इसमें 375 का लेवल ज़हन में रखना है। 375 का लेवल अगर यहाँ से ये नीचे आ जाता है, वो छोटा सा स्टॉप लॉस आपको बता रहा हूँ क्लोजिंग से। अभी 377.18 की इसकी क्लोजिंग है, वो 375 का आप लेवल ज़हन में रख लें। अगर इससे नीचे आ जाता है तो फिर आपने इसमें से निकल आना है, क्योंकि फिर ये इसका नीचे जो है इमीडिएट डिमांड जोन ये आ जाएगा 368 से ले कर ऑलमोस्ट 363 तक। ये इसका डिमांड जोन आ जाएगा। अगर ये इसको भी तोड़ता है तो फिर ये इसका डिमांड जोन जो होगा वो यहाँ से 356 से लेके ऑलमोस्ट 349 तक इसका डिमांड जोन बन जाएगा। फिर ये इसका सप्लाई जोन बन जाएगा। तो अभी ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको जो क्लोजिंग चाहिए वो तकरीबन ऑलमोस्ट 383 की इसको क्लोजिंग चाहिए। अगर ये 383 से बल्कि अगर ये जी बिल्कुल अगर ये अपनी क्लोजिंग जो है 383 से ऊपर की दे देता है, अगर 383, 384, 385 की,
तो ये देखें इस एरिया में बहुत ज़्यादा ये रेजिस्ट हुआ है, तो इसमें वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा चाहिए ताकि ये इमीडिएट इन सारे लेवल को तोड़ता हुआ ये एक नए डायरेक्शन की तरफ निकल जाए। अगर ये नए डायरेक्शन की तरफ गया तो आने वाले दिनों में ये 400 प्लस और 430 आपको आराम से दिखा सकता है ना, इसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन इस वक्त जो है ये साइड वेज पे चल रहा है और ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट वाला स्क्रिप्ट है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये सप्लाई जोन में जिस दिन इसने अपनी क्लोजिंग जो है 380 से अब 385 382 इतनी क्लोजिंग अगर इसने अपनी दे दी, आप 385 जहन में रख लें, अगर 385 से इसने अपनी ऊपर की क्लोजिंग दे दी तो ये आपको फिर अगले स्टेशन पे लेके जाएगा। जो इसके लिए रेजिस्टेंस होगी वो उस तरफ हो जाएगी जो तकरीबन 395 की बन रही है। अगर 395 का ये लेवल तोड़ता है दैन इसकी अगली जो रेजिस्टेंस है वो 402 की बन रही है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, अगर इस लेवल को ये तोड़ता है, यहाँ से नीचे आता है तो इस डिमांडिंग जोन में आएगा, और अगर यहाँ से ये नीचे आएगा तो फिर ये इसके पास डिमांडिंग जोन जो है वो 350 तक का डिमांडिंग जोन बनेगा। 350 से नीचे अगर ये जाएगा तो आपने इसमें से निकल आना है। जी आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है PIBTL मैं अगर आपको दिखा सकूं कि इसने अपनी रैली का आगाज़ तकरीबन 9 रुपये 27 पैसे 30 पैसे के पास से किया और फिर इसने यहाँ से 11 रुपये को टच करने के बाद नीचे थोड़ा करेक्ट किया अपने आप को, फिर अपना तकरीबन 11 रुपये 85 पैसे का इसने अपना हाई बनाया। अभी इस वक्त जो है 11 रुपये 9 पैसे के पास इसकी क्लोजिंग है। आप देख सकते हैं आज क्योंकि मार्केट ग्रीन थी इस वजह से कल जो है इसने अपनी जो सपोर्ट ली है वो डिमांड जोन के पास इसने अपनी सपोर्ट ली है 10.81 रुपये 10.81 रुपीज़ से इसने अपनी सपोर्ट ली है। और आज जो है इसने ऑलमोस्ट 11 रुपये और 10 पैसे का नहीं 17 पैसे का 11 रुपये 15 पैसे 17 पैसे का इसने अपना हाई बनाया है। अगर तो कल आप इसकी थोड़ा सा गैप अप ओपन होते हुए अगर देख लें, या अगर आप ये देख लें कि ये यहाँ से 11 रुपये 15 पैसे से ऊपर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे सस्टेन करता है, तो ये आपको फिर दोबारा इसमें, क्योंकि ये थोड़ा मर्ज़ी के मालिक होते हैं ऐसे स्क्रिप्ट्स, तो फिर इसके पास अगली जो रेजिस्टेंस होगी वो तकरीबन इसका जो सप्लाई जोन होगा वो 11 रुपये 70 पैसे 11 रुपये 80-85 पैसे के पास इसका सप्लाई जोन है। फिर आपको यहाँ पे ऑफलोड करना पड़ेगा। अगर आप इसमें बैठना चाहती हैं यहाँ से फ्रेश एंट्री लेने के लिए तो आप 11 रुपये के करीब 11 रुपये क्योंकि अभी 9 पैसे चल रहे तो इसका स्टॉप लॉस फिर आप ज़हन में अपना रख लें कि इसका स्टॉप लॉस होगा 10 रुपये 75 पैसे इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा, या 72 पैसे या 75 पैसे आप इसको रख लें, इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा तकरीबन 20-25 पैसा। तो अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ट्रेड लेके लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ले लें। ये आने वाले दिनों में फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, 11 रुपये 70 पैसे का आपको ये हाई दिखाएगा। तो कोशिश करें किसी और स्क्रिप्ट में भी काम कर लें। ये थोड़े छोटे स्क्रिप्ट्स होते हैं, सीजनल होते हैं, चलते मर्ज़ी से ही हैं, तो ऐसे स्क्रिप्ट्स में काम करें जो टेक्निकल्स को बाकायदा तौर पे फॉलो करते हों। जी आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है STPL सदीक सन टिन प्लेट लिमिटेड। इसके बारे में अगर आपको मैं थोड़ा समझा सकूं तो ये देखें आप, ये यहाँ से जब नीचे आया तो इसने अपना डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू कर दिया। इस पे मेरी ट्रेंड्स के ऊपर, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड के ऊपर मेरी प्रॉपर एक वीडियो पड़ी हुई है इसी चैनल के ऊपर, आप देखना चाहें तो वो आप देख के सीख भी सकते हैं ताकि कल को आपको थोड़ी बहुत खुद भी समझ आना शुरू हो जाए, आप खुद भी इसको समझ सकें। तो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने रखी हुई है इसी चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रेंड के नाम से। आप देखें कि ये इस वक्त डाउन ट्रेंड पे जा रहा था क्योंकि ये अपने लोअर हाइज लोअर लोज बनाता हुआ नीचे जा रहा था, ठीक है, ये ऐसे नीचे आया। जब इसने यहाँ पे अपना ब्रेकआउट दिया तो आप देखें कि जब ये यहाँ से ब्रेकआउट आया तो ब्रेकआउट आने के बाद इसका हमने आगे से टारगेट मेजर कैसे करना होता है, तो इस पॉइंट से ले के इस पॉइंट तक जो होता है इसका A से B तक, यहाँ तक हमने इसको, ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं ये यहाँ से लंबी मैंने लगाई है, ये इसका टारगेट को मैंने मेजर किया है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल अपने टारगेट के ऊपर आया था। टारगेट के ऊपर आने के बाद ये अब नीचे आना शुरू हो गया। हमें अब 19 प्लस की क्लोजिंग चाहिए होगी एक नए अपने हाई के लिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ से इसने अपना ट्रेंड भी तोड़ दिया और ये यहाँ से अब नीचे आ रहा है। तो हो सकता है कि ये अब ये दोबारा इसकी सपोर्ट की जो जगह है वो 15.90 के पास इसकी सपोर्ट है, जहाँ से ये इसके पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है 15.90। अगर वो इस लेवल को तोड़ेगा तो फिर ये नीचे और आ सकता है, तकरीबन आपके इस लेवल पे आ सकता है 14.60 के पास।
ये इसके पास स्पोर्ट फिर अगली मौजूद होगी। तो देखें, आपको मैंने बताया कि कैसे उसने अपना ट्रेंड को भी ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मेयर उसको किया तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट टारगेट के ऊपर यहाँ पे आया। यहाँ से आने के बाद वो फिर अब दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है। तो कोशिश करें कि जब ये अपनी सपोर्ट ले, अगर आपने इसमें पहले के बैठे हुए हैं तो आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर लें। अगर अभी तक आपको नहीं पता तो ये यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग इसकी बनती है, इसमें लाजमी कर लें। अगर आप पहले के बैठे हैं तो कोशिश करें कि नीचे जब ये किसी और पॉइंट पे है तो हम इसके ऊपर इंशाल्लाह एक लाजमी वीडियो बनाएंगे, जहाँ से फिर आप दोबारा इसमें एंट्री लीजिएगा और इसे एवरेज आउट कीजिएगा अगर आपने ऊपर की कहीं पे इसमें बाइंग की हुई है। जी, आज का हमारा अगला स्क्रिप्ट है BGL के बारे में आपको मैंने क्योंकि एक वीडियो में समझाया था कप एंड हैंडल की फॉर्मेशन का। वो GGL की मेरी GGL की वीडियो मेरी पड़ी होगी इसी चैनल पे, उसमें मैंने समझाया था, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन इसमें भी वही सेम फॉर्मेशन बन रही है। ये देखें, ये इसने बिल्कुल यहाँ से अपना कप बनाया और सेम इसी तरीके से इसने अपना हैंडल बनाया है। हैंडल बनाने के बाद ये इसकी जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं इसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, ये सपोर्ट के तौर पे रेजिस्टेंस के तौर पे मौजूद है। ये इसकी नेक लाइन हो देगी। अगर इसकी क्लोजिंग आ जाती है 16.50 के पास, 16.50 के पास इसकी अगर क्लोजिंग आ जाती है तो आप देखिएगा आने वाले दिनों में ये 20.50 आपको इसका टारगेट होगा। ये 20.46-50 आपको दिखा सकता है। लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे इसने ये देखें छोटी सी डोजी लेवल की इसने अपनी बनाई है कैंडल फॉर्मेशन और यहाँ से फिर ये बिरिश ट्रेंड शुरू हो गया। लेकिन अभी तक क्योंकि इसने अपना कोई ऐसा सिग्नल दिया नहीं है तो ये आने वाले दिनों में अगर ये इसी तरीके से नीचे गिरता रहा तो इसके पास जो पहली सपोर्ट मौजूद है वो तकरीबन 13.80 के पास इसकी पहली सपोर्ट है। अगर ये यहाँ से भी नीचे आता है तो इसके पास अगली सपोर्ट जो है वो 12 रुपये की है। अगर 12 रुपये को भी ये तोड़ता है तो इसका जो अगला टारगेट होगा नीचे आने का वो तकरीबन 11.50 के पास ही आ सकता है। ये मेरी बात याद रखिएगा कि हमें इस वक्त जो ऊपर की क्लोजिंग चाहिए वो तकरीबन 16.50 ही आप समझ लें कि हमें 16.50 की क्लोजिंग चाहिए। अगर ये यहाँ से अगर इसको क्लोजिंग नहीं देता और ये ऐसे ही नीचे जाता है तो आने वाले दिनों में आपके पास ये 3 सपोर्ट्स मैं आपको बताया था कि पहली है 13.80, दूसरी है 12 रुपये आप समझ लें कि दूसरी इसके पास 12 रुपये की मौजूद है सपोर्ट, तीसरी इसके पास 11.55 रुपये 50 पैसे की जो इसका एक्चुअल टारगेट है, ये वहाँ तक नीचे आ सकता है।